देखिए, चारों तरफ फंसा है शिक्षा विभाग। शिक्षक भर्ती घोटाला बीच में, उसके दूसरी तरफ कटाफ, सुप्रीम कोर्ट से स्टे, नकल कांड हुआ जिसमें केएल पटेल पकड़े गए प्रयागराज से, गलत सवाल हाई कोर्ट से स्टे। यानी सवालों के जवाब कई थे। कहीं कहीं पर देखिए पंथ का प्रवर्तक कौन था, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, इसके जवाब में भ्रम है लोगों को। कई जवाब मिल रहे हैं अलग अलग किताबों में। तो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अब एसटीएफ जांच करेगी। शुरुआती दौर में डॉक्टर ए.के. पटेल पकड़े गए हैं, जो कि डॉक्टर हैं, उनके साथ एक सरकारी लेखपाल भी इन्वॉल्व है। यानी सरकारी कर्मचारी ऐसे कर रहे हैं। सीमाब नकवी इस वक्त हमारे साथ है। सीमाब, जब अभ्यर्थियों के हाथ में नौकरी होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक शिक्षा में ऑलरेडी 1 लाख शिक्षकों की कमी है, बच्चे वहां पढ़ नहीं पा रहे हैं, तब ये पता चल रहा है कि सब विपक्ष कर रहा है। विपक्ष चाहता ही नहीं कि ये भर्ती हो। देखिए, सरकार के जो मंत्री हैं, सतीश द्विवेदी बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने आज प्रेस वार्ता करके पूरा का पूरा ठीकरा विपक्ष के सर पर फोड़ दिया है और उन्होंने तमाम चीज़ों पर सफाई दी है। और चाहे वो अनामिका शुक्ला का मामला रहा हो या फिर शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला रहा हो, उन्होंने ये भी साफ किया है कि राहुल नाम के एक व्यक्ति का पत्र प्राप्त हुआ था मई में, और उसी के आधार पर जांच की जा रही है। और जो बेसिक जांच हुई है उसमें 11 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। एसटीएफ पूरे मामले की जांच कर रही है और इस मामले को में दूध का दूध, पानी का पानी जल्द से जल्द हो जाएगा। और विपक्ष नहीं चाहता है कि सरकार की छवि बने समाज में, देश के अंदर, तो इसलिए वो इस तरह के आरोप लगा रहा है। और इस पूरी घोटाले के पीछे विपक्ष की साजिश भी नजर आ रही है। लगातार देखा जा रहा है कि मायावती ने भी ट्वीट किया है, बसपा सुप्रीमो ने, उन्होंने कहा है कि इस जो है ये गहन मामला है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसी तरह अखिलेश यादव ने तमाम तंज कसे हैं भाजपा सरकार पर। और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने भी आंदोलन की बात कही है। उन्होंने जो छात्र हैं या चयनित अभ्यर्थी ये कहा जाए, तो उनसे साफ किया है कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई है। कुल मिलाकर विपक्ष जो है वो अपना रोल बखूबी निभा रहा है कि किस तरह से सरकार को घेरना है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले इसी पूरे प्रकरण को लेकर एक बैठक बुलाई थी। शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी भी उसमें मौजूद थे। और उसके बाद फिर सतीश द्विवेदी, जो कि मंत्री हैं बेसिक शिक्षा विभाग के, उन्होंने इस पूरे मामले पर सरकार का पक्ष रखा और सफाई दी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी होगा उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा। और ये जांच जिस जगह से शुरू हुई है, एक पत्र पे शुरू हुई है कि राहुल नाम के एक व्यक्ति ने एक पत्र लिखा था। आप ये कह रहे हैं कि जो दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा, तो क्या उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें भी सजा दी जाएगी जो ऐसा सवाल पूछते हैं जिसके कई प्रश्न हैं, जानबूझ के लिए लटकाए भटकाए जाते हैं? मैं सीमा आपके पास आऊंगा। अब हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर सुरेंद्र राजपूत जी जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, अभी जो थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, विपक्ष नहीं चाहता कि ये भर्ती हो, विपक्ष अड़ंगा लगा रहा है, तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बुल लुआब यही था। आप लोग क्यों नहीं चाहते कि ये भर्ती ना हो? देखिए राहुल, अब इन लोगों की जो भी मंशा हो वो तो हम नहीं जानते, क्योंकि अब इससे कहने को तो हम बहुत कड़वी बात कर सकते हैं, लेकिन छात्रों का मामला है, इतनी निर्लज्ज और ओछी बातें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। यहाँ पर एक तरफ तो छात्रों के भविष्य से जुड़ी हुई इतनी बड़ी समस्या हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है और भारतीय जनता पार्टी की असक्षम सरकार है, वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। और दूसरी तरफ सारी चीजों का ठीकरा विपक्ष पे फोड़ रही है। अगर विपक्ष नहीं चाहता तो विपक्ष को उठा करके जेल में बंद कर दीजिए। आप कौन रोक रहा है? एफआईआर कीजिए विपक्ष के खिलाफ। लेकिन इस तरीके की बातें मत कीजिए। और अगर आपको सत्ता चलानी नहीं आती है तो सत्ता छोड़ दीजिए, विपक्ष ये भर्तियां करा देगा। मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, ये लोग असक्षम लोग हैं, माफियाओं के हाथ में हैं। ये लोग कहीं ना कहीं माफियाओं के शरण में है, मैं कह सकता हूं, चाहे वो नकल माफिया हो और चाहे वो नौकरी दिलाने वाले माफिया हो। क्या विपक्ष ने कहा था कि 25-25 जगह की कस्तूरबा विद्यालयों से जो है एक महिला की करोड़ों रुपए की सैलरी निकले? विपक्ष का हाथ है उसमें। इस तरीके की बातें कर रहे हैं ये लोग। सरकार नहीं चलानी आती, सरकार छोड़ दे। इनको मूल रूप से इनके अधिकारी और इनके
जो शिक्षा माफिया हैं और इनके जो मंत्री, इनका नेक्सस है ये, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। और पारदर्शिता का पूरा अभाव और एक सिंगल विंडो सिस्टम में जो लोग नहीं रहे हैं इनके यहाँ, जिन लोगों ने पैसा नहीं पहुंचाया है, उसकी वजह से ये सारी चीजें हैं। और ठीक रहा, ये विपक्ष के सर पर फोड़ना चाहते हैं। नहीं, वहां तो ये कहा गया कि पैसे की बात आई, तुरंत प्रयागराज में हमने जांच बैठाई, उसे पकड़ लिया, जैसे पेपर होने के बाद। वो कोई सिंगल विंडो की जगह कोई दूसरी विंडो खुल गई होगी ना। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि व्यापम घोटाले का ये बड़ा रूप है, वृहद रूप है। सुरेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। उदयवीर सिंह जी इस वक्त जुड़ गए हैं, एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के। उदयवीर सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। आप लोग क्यों नहीं चाह रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती हो? बेरोजगारी के इस दौर में अगर लोगों को नौकरी मिल जाए तो क्या बुरा है इसमें? अगर सरकार ये कहती है कि वो हमारे चाहने के हिसाब से काम करती है और हम चाहने के नए हिसाब से काम नहीं कर पाती है, तो बेकार सरकार में छोड़ दें, हम लोग को ही चला लेने दें। अरे सरकार उनकी है, बहुमत उनका है, डिसीजन उन्हें लेना है, हमने कहाँ रोका है? हम कोर्ट में नहीं गए, हमने तो केवल कमियों को उजागर किया उनके सामने। अगर उनकी नीयत साफ होती, थोड़ी भी ईमानदारी होती, तो जो फैसले कोर्ट से हो रहे हैं तो चलाने दीजिए। अगर वो कार्रवाई उन्होंने खुद ही कर दी। अगर वो लोग चाह रहे हैं कि भर्ती हो, बेरोजगारों को नौकरी मिले, तो मिल जाने दीजिए। हम भी चाहते हैं भर्ती हो, बेरोजगारों को नौकरी मिले, लेकिन ईमानदारी से मिले। ये नहीं कि जिसके परीक्षा में धांधली करा दीजिए, पैसा खा जाइए और उन लोग किसी की नौकरी किसी को दे दीजिए। वो लोग हम पे आरोप लगाते थे, हमारी सरकारों पे आरोप लगाते थे, उनकी सरकार बदल गई, एक आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, और अब अपनी सरकार में कोई काम नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए भी विपक्ष जिम्मेदार है। उदयवीर जी, आप तो उच्च सदन के सदस्य हैं, आप कह रहे हैं पैसा लेकर, एक टीवी चैनल पे आप कह रहे हैं पैसा लेकर, कौन पैसा लिया है? मैं टीवी चैनल पे नहीं कह रहा हूँ। हाँ। बाकायदा अदालत में लोग गए हैं, बाकायदा लोगों के फोनों अमिताभ ठाकुर और तमाम लोगों ने कोर्ट में जाके प्रस्तुत किए हैं कि इनके आधार पे भर्ती कैंसिल की जाए। एक आदमी ने मुकदमा दर्ज किया है 6-8 लोगों के खिलाफ, जिसमें 6 लोग पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। तो इसमें मेरे कहने की बात नहीं है, ये तो अब लिखा पढ़ी में पुलिस की जीडी में दर्ज है कि पैसा लेके किस तरह पास कराया गया और किस तरह मेरिट ऊपर नीचे की गई। ये तो पूरी भर्ती बगैर कोर्ट में जाए ही इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी शिक्षा मंत्री को। सुरेंद्र जी, दिल्ली खम्बानो से जब कोर्ट ने रोक दिया, तब आप कह रहे हैं हम कोर्ट का आदेश मानेंगे, तो सब मानेंगे, कोर्ट का आदेश तो सभी मानते हैं। सुरेंद्र जी, आप तो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक मामला नहीं है, आपने डिबेट में भी उस दिन कहा था, तो ये राजनीतिक रंग देने की कोशिश क्यों हो रही है? और आप राजनीतिक रंग देने की नहीं है, ईमानदारी बेईमानी का मामला है। अच्छा, तो इसमें ईमानदार कौन है और बेईमान